नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, जिन्होंने बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकाली थी, आप लोगों को याद होगा, इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेरोजगार तिरंगा यात्रा जिन लोगों ने निकाली थी, उनके सदस्य सचिन जी और रंजीत जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो हम आज उनसे चर्चा करते हैं अपने मंच पर। तो चलिए मिलते हैं रंजीत जी और सचिन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर और सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, मैं रंजीत नेयू से हूं और आप सबको जो 21 तारीख को भर्ती सत्याग्रह होने वाला है उस संबंध में कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं। साथियों, 21 सितंबर से दीनदयाल पार्क जो कि भोलाराम उस्ताद स्क्वायर के पास स्थित है, उस पर सभी छात्रों के द्वारा भर्ती सत्याग्रह किया जा रहा है। साथियों, आप सबको पता है पिछले लंबे समय से हम लगातार अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। कभी हम पीएससी के लिए आंदोलन करते हैं, कभी एसआई के लिए आंदोलन करते हैं, कभी पटवारी के लिए आंदोलन करते हैं, कभी टीचर्स के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। लगातार संघर्ष के बाद भी हमको जो मांग हमारी मानी जानी चाहिए वो अभी तक मानी नहीं गई है। इसी को लेकर हम एक संयुक्त और बड़ा आंदोलन जो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है वो आंदोलन करने जा रहे हैं। यह आंदोलन 21 तारीख से दीनदयाल पार्क में चालू होगा। पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, जिसमें छात्र बैठकर धरने के रूप में बैठकर, सत्याग्रह के रूप में बैठकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यह धरना दिया जाएगा। यह धरना 21 तारीख को 10 बजे से चालू होगा। अब ये जो धरना है, इसकी जो मुख्य मांग है वो है जो पीएससी का जो 19, 20 और 21 की जो भर्ती है, जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है, उसको जारी किया जाए, उसकी भर्ती की जाए। दूसरा, जो एसआई, पटवारी और एग्रीकल्चर शिक्षक, उसके अलावा जितने भी अन्य व्यापम की जो परीक्षाएं होती है उसकी जो 1 लाख पदों की जो बात सरकार कर रही है उनको जारी किया जाए और उस भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाए। उसके साथ ही जो शिक्षक की भर्ती है वर्ग 1, 2, 3 और जो शिक्षक वाला 51,000 पद वाला जो मामला अभी तक शिक्षकों का अटका पड़ा है, उसके ऊपर सरकार गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई करे और उन पदों पर नियुक्ति करने का काम करे, भर्ती बढ़ाने का और भर्ती निकालने का काम करे। तो साथियों, इन सब मांग को लेकर, इसके साथ ही ये तो तत्कालिक मांगे हैं, इसके साथ जो दीर्घकालिक मांगे हैं, जो लंबी मांगे हमारी है, जैसे रिटायरमेंट की उम्र को 58 वर्ष किया जाए। रिटायरमेंट की उम्र सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है और जो पुराने लोग हैं वही पदों पर हैं, लेकिन जिन युवाओं को मौका मिलना चाहिए उन युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है और उसके कारण भर्ती नहीं निकल रही। तो 58 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश के विभाग है उन सभी विभागों में जितने भी उनकी टोटल वैकेंसी, उसकी 10% वैकेंसी हर साल निकाली जाए। साथियों, यदि हर विभाग की 10% वैकेंसियां हर साल निकलने लगेगी तो ये जो लगातार 4 साल की लड़ाई हमको लड़ना पड़ता है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम वर्ष जो सरकार कुछ पद देती है उसकी जगह सरकार को हर साल हर विभाग के 10% पद देना पड़ेगा। इसके साथ ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी सरकार के द्वारा जॉब निकाले जाए, जो भी विज्ञप्ति जारी हो, वो उसकी पूरी प्रक्रिया जो होती है उसको 10 माह के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि वर्तमान में अभी क्या हो रहा है कि कोई एग्जाम निकलती है, उस एग्जाम को निकलने के बाद उसकी एग्जाम होती है, उसका रिजल्ट अटक जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है और छात्रों को, अभ्यर्थियों को वर्षों तक भटकना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, आंदोलन देना पड़ता है। तो ये हमारी मांग है। साथियों, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होने वाला होता है, जब भी कोई बड़ा सत्याग्रह आंदोलन होने वाला होता है, तो ये सरकार का हमेशा से रहा है कि इस आंदोलन में लोग ना पहुंचे, इस आंदोलन सक्सेस ना हो पाए, इसके लिए सरकार कुछ चीजों को आंदोलन के पहले कर देती है। और उसी प्रकार आज आपने भी देखा होगा, जो लोग आज जिन्होंने प्रदर्शन किया उन सबको मैं सलाम करता हूं, उन्होंने छात्रों की आवाज को उठाया। लेकिन आज भी सरकार ने यही किया है, षड्यंत्र पूर्वक जो 21 तारीख से जो आंदोलन चालू होने वाला है, जो लंबा धरना चलेगा, जिसमें सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, उस आंदोलन में लोग ना पहुंचे, छात्र ना जाए, इसके लिए आज कुछ चीजें उन्होंने
की है। अब वो क्या चीजें हुई है और उस चीजों के पीछे हमारा अभी भी क्या उसमें चीजें हैं जो अभी तक हमको नहीं हो पा रही है, वो सचिन भाई से निवेदन करूंगा, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सचिन यादव नेयू की तरफ से आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। जैसे कि कुछ हमारे साथी आज आयोग गए थे, हम उनकी जो भी उन्होंने प्रयास किया उसकी बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने बहुत अपने कठिन परिश्रम से जो भी प्रयास किया है। देखिए, हम लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी तब भी हम लोग आयोग गए थे, और इसके पहले भी हम लोग कई बार आयोग जा चुके हैं। और हमारी मांगे वही रहती है कि जो परीक्षा की जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो बनी रहे। पर आज भी हुआ यही है, हर बार होता यह है कि मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है, इस बार हुआ यह है कि लिखित रूप से दिया गया है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीजें आयोग द्वारा वहां पर स्पष्ट की गई है, उनकी स्थिति अभी बिल्कुल भी, जो केस कोर्ट में जो केस अटका हुआ है या आरक्षण की जो स्थिति है, उस पर अभी भी कोई चीज स्पष्ट नहीं है। जैसे कि आज उन्होंने कहा है कि 19 का रिजल्ट जारी करेंगे। अब इस पे बिल्कुल भी स्थिति आयोग ने क्लियर नहीं की है कि क्या 2019 के जो अभ्यर्थी है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, या पूरी मेंस फिर से ली जाएगी, या एडिशनल मेंस ली जाएगी नए बच्चों के साथ में, ये क्या किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उसके बाद एक आश्वासन दिया है कि 2020 के मेंस का रिजल्ट जारी करेंगे, तो इस पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट में सरकार ने 1 माह का समय लिया है, तो क्या ये 1 माह से पहले आयोग रिजल्ट जारी करेगा, और जारी करेगा अभी तो क्या 14% पे जारी करेगा या 27% पे, इस पे अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिला के वही बातें गोल गोल घूम रही है, और वहीं के वहीं हम जहां से निकले थे अभी वहीं के वहीं है। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम इस बार जो आंदोलन करने वाले हैं, जो सत्याग्रह करने वाले हैं, वो इन तात्कालिक मांगों को लेकर नहीं है। जो हम लोगों की दीर्घकालिक मांगे, जैसे कि रंजित भाई ने जो बताया, इन मांगों को लेके मुख्य रूप से हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सत्याग्रह हो रहा है, यह पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होगा और संवैधानिक तरीके से होगा, कानून के दायरे में रहकर होगा। एक और चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखना और कानून का पालन करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और हमारी पूरी टीम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि वहां पर हम कोई भी ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनको नहीं आने देंगे। वो लोग इस चीज का ध्यान रखें, पहले ही हमारे आंदोलन में वो लोग वैसे भी ना आए, और यदि कोई आता भी है ऐसा असामाजिक तत्व जो आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो हम सब मिलकर उसको वैसे भी हम लोग पुलिस के हवाले करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी नियम होते हैं उसके दायरे में ही रहकर हम लोग काम करेंगे, और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग अपने आंदोलन को करेंगे। तो अंत में आप सभी से यही मैं अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए, और हमारी जो तात्कालिक मांगों के साथ जो दीर्घकालिक मांगे हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये आज का सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे आने वाले जो भाई बहन पढ़ने आएंगे उनके लिए भी ये चीजें हैं कि हर साल निरंतरता बनी रहे भर्ती में, और 10% जैसा कि रंजित भाई ने बताया, हर साल पद आते रहें, और बाकी चीजें भी निरंतरता सब में बनी रहे। साथियों, अंत में मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा धरना 21 तारीख से जो सत्याग्रह होने वाला है वो अपने नियत स्थान पर यथावत है। आज जो लोग गए हैं उनका भी धन्यवाद है, लेकिन जिस प्रकार से आयोग ने ये पत्र जारी किया है, और इस आयोग का जो पत्र है इसमें भी स्थिति क्लियर नहीं है, इसमें भी बहुत सारे विरोधाभास है। इसके कारण हमको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक एक दिन की लड़ाई हमने पहले भी कई बार लड़कर देख ली है, किंतु जब तक सरकार इसमें आगे आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, क्योंकि ओबीसी आंदोलन आरक्षण वाला जो मामला है, जिसके कारण पूरा मामला अभी तक जो परीक्षा वाला जो अटका हुआ है, और अन्य भर्तियों को लेकर ये जो सत्याग्रह होने वाला है ये यथावत रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रम वाली स्थिति में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आपको 21 तारीख को सुबह 10 बजे दीनदयाल गार्डन भोलाराम स्क्वायर पर आना है, और आप सबको अपने साथ अपने किताबें लेकर आना है। हम सब लोग वहीं पर पढ़ाई करके किताबों के साथ सरकार के सामने शांतिपूर्वक रूप से हमारा जो मांगे हैं वो रखेंगे। तो आप सबको किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं आना है। 21 तारीख को हमारा जो धरना है वो यथावत है। और एक छोटी जानकारी और देना चाहूंगा साथियों, आपको किसी भी प्रकार का यदि कंफ्यूजन है, यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आगे की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, या अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप इन नंबरों के माध्यम से दे सकते हैं। और ये हमारा ट्विटर
टेलीग्राम, फेसबुक सब पे @NEU4India करके ट्विटर हैंडल, आपको सभी पे हैंडल मिल जाएंगे हमारे, तो उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।